सो हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। आप सभी का पाथफाइंडर्स पेन अकेडमी पर स्वागत है। सो फ्रेंड्स, जिस चीज का शायद आप सभी इंतजार कर रहे थे, वही न्यूज मैं आपके सामने लेके आया हूं। बलूचिस्तान, जिसके ऊपर सबकी निगाहें हैं, क्या होगा। अजीत डोभाल ने कुछ साल पहले कहा था, अगला 26 से 11 करोगे बेटा तो बलूचिस्तान तो खोगे। और कुछ इसी तरीके का अब शायद प्रोबेबली एक सिचुएशन बनते हुए नजर आ रहा है, जहां पर जब पाकिस्तान आर्मी की पूरी फोकस अपने ईस्ट के ऊपर है, ऑन इंडिया, तो वहीं पे बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने बगावत छेड़ दिया। और उस बगावत का सामना पाकिस्तान आर्मी कर भी नहीं पाया, भागना पड़ा। जिसकी वजह से बलूचिस्तान का एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट जिसका नाम है कलात डिस्ट्रिक्ट, जहां पे मांगोचर सिटी आता है, इसको कंप्लीटली बलूच रेबल्स अपने कंट्रोल में ले लिया। और इस टाइमिंग में जब ये चीजें हो रही हैं, तो भारत के लिए इससे बड़ी बात और क्या ही हो सकती है। अब फ्रेंड्स, पाकिस्तान आर्मी कंफ्यूज है। मुनीर तो पता नहीं कहां पे मौन साध लिए हैं। एक तरफ भारत का खतरा, दूसरे तरफ अफगानिस्तान साइड से भारत ने एक अलग मोर्चा खोल दिया है। इधर बलूचिस्तान प्रॉब्लम कर रहा है, उधर गिलगित बल्तिस्तान में शिया लोगों ने कहा कि हम तो भारत के समर्थन में हैं। सो इनफैक्ट यही स्ट्रैटेजी एक तरीके से भारत का है कि बिना सर्जिकल स्ट्राइक, बिना कोई मिनी वॉर लॉन्च किए हुए कैसे खुद ही ये देश खौफ में बर्बाद हो जाएगा। बिकॉज इस देश में बहुत सारे डिवीजन, और आज न कल ये डिविजन्स को एक्सप्लॉइट करना जरूरी है। और ये डिविजन्स जिसकी वजह से पाकिस्तान आने वाले समय में टूटेगा। और वही चीज यहां पे फ्रेंड्स होते हुए नजर आ रहा है। तो न्यूज देखिए क्या है कि जो बलूच रेबल्स हैं, उन्होंने मांगोचर सिटी जो कलात डिस्ट्रिक्ट में है, उसको इन्होंने कंप्लीटली ऑक्यूपाई कर लिया है। और सोशल मीडिया रिपोर्ट के हिसाब से जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं, बिल्डिंग्स हैं, ये सब इस समय BLA बलूच लिबरेशन आर्मी के कंट्रोल में हैं। और इनफैक्ट क्यों ये एक और बहुत बड़ी बात हो जाती है, बिकॉज ये देखिए मैं किस डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहा हूं, कलात डिस्ट्रिक्ट। और फ्रेंड्स, ये कलात डिस्ट्रिक्ट वही है जो हमेशा से भारत को ज्वाइन करना चाहता था। इनफैक्ट 1947 में ये भी रिपोर्ट आती थी कि बलूचिस्तान जो है, उसको भारत को ज्वाइन करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इनफैक्ट बलूचिस्तान का जो सबसे इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट है कलाट डिस्ट्रिक्ट, ये हमेशा से भारत के साथ जुड़ना चाहता था। लेकिन उस समय की हालात, नेहरू और जिन्ना के बीच में किस तरीके की अंडरस्टैंडिंग थी, जिसकी वजह से ये चीज नहीं हो पाया। राइट। अब ये बहुत लोग क्रिटिसिज्म भी करते हैं कि उस समय की सरकार को ये सोचना चाहिए था। और अगर हमने जितना तरीके का पाकिस्तान को फेवर दिया था, वो चाहे अपने नदियों के ऊपर, वो चाहे अपने टेरिटरी के ऊपर, या चाहे इनफैक्ट उस समय बांग्लादेश ईस्ट पाकिस्तान को बनाने के लिए, तो ये हमें नहीं देना पड़ता। आज अगर ऐसा नहीं होता तो बलूचिस्तान भारत का हिस्सा हो सकता था, जिसकी वजह से आज हम पाकिस्तान के साथ इतने प्रॉब्लम कर सकते थे कि वो इस तरीके का टेरर अटैक करने का सोचता भी नहीं। और फ्रेंड्स, कलात डिस्ट्रिक्ट अब बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के कंट्रोल में है। इससे पाकिस्तान आर्मी के तो होश उड़े ही हैं, लेकिन एक और कंट्री है फ्रेंड जो आज बहुत ही ज्यादा खफा होगा, वो है चाइना। फ्रेंड्स, ये देख सकते हैं आप सीपेक का मैप, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। जितने भी सीपेक के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं, ये रेल लाइंस हैं, रोड लाइंस हैं, वो सब कलात डिस्ट्रिक्ट से ही होकर यहां पे फाइनली अपने ग्वादर पोर्ट के पास जाते हैं। तो कलात डिस्ट्रिक्ट में इस समय जितने भी या मोस्ट ऑफ द BRI इंफ्रास्ट्रक्चर्स थे, वो भी BLA के अटैक में आए। बिकॉज फ्रेंड्स, आपको ऑलरेडी पता है कि BLA का दुश्मन केवल पाकिस्तान की आर्मी नहीं है, रैदर चाइना भी है। बिकॉज जिस तरीके से चाइना बलूचिस्तान के प्रोविंस में लूट मचाया हुआ है, वहां के कल्चर को खत्म कर रहा है, इसकी वजह से BLA का अटैक केवल पाक आर्मी पे नहीं है, रैदर इट इज ऑल्सो ऑन चाइनीज आर्मी। और जैसे ये कलाट डिस्ट्रिक्ट अब कब्जे में आया है BLA के, सो बहुत सारे BRI के जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं, उनको भी डिस्ट्रॉय किया है। सो एक अटैक, दो प्रॉब्लम भारत के सॉल्व, पाकिस्तान और चाइना। तो सैटरडे को ये पूरा एक्शन हुआ, आज ही सैटरडे है, सुबह सुबह इस तरीके के एक्शन की खबर आई, जहां पे एक इंटेंस फाइटिंग हुआ बलूच रेबल्स और पाकिस्तान आर्मी के बीच में, मेन सिटी में हुआ। जिसकी वजह से पाकिस्तान आर्मी कैंप के ऊपर एक बहुत बड़ा अटैक किया बलूच रेबल्स ने। और जितने भी पाकिस्तान के आर्मी थे, उनके वेपन्स को भी इन्होंने लूट लिया।
इस तरीके के सोशल मीडिया फोटोज वायरल हो रहे हैं कि कंप्लीट बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के जो प्रोफेशनल्स हैं या जो भी उनके मैन पावर है, वो इस समय हर एक बिल्डिंग्स के ऊपर तैनात किए गए हैं और कंप्लीट जो सिटी है वो उनके कंट्रोल में आ चुका है। और बीएलए इनफैक्ट फ्रेंड्स आज ये भी आ रही है बात कि वो इसी मौके का वेट कर रहा था कि कैसे पाकिस्तान आर्मी जो है उसका ध्यान थोड़ा सा हटे। और जैसे पाकिस्तान आर्मी पिछले 2 वीक से कॉन्स्टेंटली अपने मोबिलाइज को साउथ पाकिस्तान से हटाकर ईस्ट पाकिस्तान की तरफ रवाना किया था, और उसी बात का फायदा यहाँ पे बीएलए उठाते हुए नजर आ रहा है। फ्रेंड्स, मैंने आपको पहले ही बताया था किस तरीके से पाकिस्तानी एयरफोर्स कराची और यहाँ से सब निकल के लाहौर रावलपिंडी की तरफ इनको भेजा गया था, सो दैट भारत के ऊपर फोकस किया जा सके। लेकिन अब इसी के बीच में आप देखिए बीएलए ने क्या किया। अब ये सब जो डेवलपमेंट हुआ है, तो इस समय हमारे एनएसए अजीत डोवल जी का भी काफी ज्यादा वो स्टेटमेंट वायरल हो रहा है दैट डू वन मुंबई लूज बलूचिस्तान। तो ये बात तो क्लियर था फ्रेंड्स कि भारत इस बार सर्जिकल स्ट्राइक से ही नहीं मानेगा। इस बार भारत का एक ग्रैंड स्ट्रैटेजी है कि कैसे पाकिस्तान को अंदर से ही खत्म कर दिया जाए। और इसी का हिंट आज ही देख सकते हैं। आप देखिए टाइमिंग कितना स्पेशल है। आज असम चीफ मिनिस्टर कहते हैं कि पाकिस्तान जो है वो बलूचिस्तान में स्टेट स्पॉन्सर्ड टेरर कर रहा है। पाकिस्तान की जो सरकार है और आर्मी है वो वहां पर किल एंड डंप पॉलिसी कर रही है। तो देखिए फ्रेंड्स, भारत जो है वो यहां पे एक्शन में आ चुका है। अब बलूचिस्तान के डायरेक्ट सपोर्ट में भारत आते हुए नजर आ रहा है। और इनफैक्ट ये तो कहने की बात है, अंदर से क्या चल रहा होगा आप ये इमेजिन कर सकते हैं कि किस तरीके के भारत के इस समय इंटेलिजेंस और भारत के जो सोर्सेज हैं वो बीएलए के साथ प्रोबेबली कांटेक्ट में भी आ सकते हैं। सो हेमंत बिस्वा शर्मा का ये जो पर्टिकुलर स्टेटमेंट आया, इससे क्लियर आ चुका है कि किस तरीके का यहाँ पे कोऑर्डिनेशन बलूच लिबरेशन आर्मी और भारत के संस्थाओं के साथ बनते हुए नजर आ रहा है। बिकॉज ये न्यूज आज ही का आ रहा है जब ये पर्टिकुलर डेवलपमेंट यहां पे हुआ है। तो फ्रेंड्स, आने वाले समय में पाकिस्तान के लिए अनइमेजिनेबल प्रॉब्लम बढ़ सकता है। बिकॉज एक तरफ तो ये चल ही रहा है और तालिबान लीडरशिप के साथ भी भारत जो है वो एक सिग्निफिकेंट डिप्लोमेटिक नेगोशिएशन कर रहा है। इनफैक्ट ईरान के जो फाइनेंस मिनिस्टर है, फॉरेन मिनिस्टर है, वो भी भारत आने जा रहे हैं। अब ईरान पाकिस्तान का टेंशन तो आप सभी को पता है, वो शिया सुन्नी की क्या लड़ाई है। तो भारत जो है फ्रेंड्स, इस समय आप समझिए कि सर्जिकल स्ट्राइक या एक तरीके का मिनी वॉर इससे बहुत छोटा है और फुल ब्लोन वॉर पे जा तो सकते नहीं है बिकॉज पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन है। So now it is a time for the punch, and that punch has to come from inside China. और वो भारत को पता है कैसे करना है और वही चीज यहां पे चलते हुए नजर आ रहा है। इस बीच में पाकिस्तान के डर को और बढ़ाने के लिए महाराष्ट्र की तरफ से खबर आई है कि महाराष्ट्र ऑर्डिनेंस फैक्ट्री ने अपने सारे स्टाफ की छुट्टी को कैंसिल कर दिया है और रीजन है नेशनल सिक्योरिटी और इमरजेंसी। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में आपको पता है फ्रेंड्स, एम्यूनिशंस बनते हैं, गन के जो गन गन होते हैं उसकी गोलियां यहाँ पे बनती है। तो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के सारे छुट्टी कैंसिल कर दिए गए हैं। मतलब ये क्लियर है कि भारत जो है वो हर तरीके से अपने आप को रेडी कर रहा है। इनफैक्ट आप देख सकते हैं रशिया और यूएस की तरफ से भी कल हमें कितना बड़ा सपोर्ट मिला, मैरीटाइम को लेकर टेक्नोलॉजी यूएस ने ट्रांसफर किया है। तो फ्रेंड्स, पाकिस्तान बिल्कुल खौफ में आ चुका है। और देखिए आज क्या खबर आ रही है कि पाकिस्तान के पीएम भाग चुके हैं अपने गल्फ दोस्तों से मिलने। अपने ब्रदर यूएई, कुवैत, सऊदी अरेबिया वहां पर चले गए, मदद करिए। इंडिया पता नहीं क्या करेगा बिकॉज फ्रेंड्स, पाकिस्तान को यह भी नहीं पता है कि इंडिया कर क्या सकता है। आप समझिए, आपको पता है कि ये मेरा दुश्मन है और ये मेरे साथ ये करने वाला है, तो मुझे पता है कि भाई मुझे इस तरीके से रेडी रहना है। बट यू डोंट नो कि इस समय इंडिया करने क्या वाला है। कभी अरेबियन सी में हम लोग मिसाइल लॉन्च टेस्ट करते थे, कभी तो देखिए बलूचिस्तान की तरफ से खबर आ रही है, हमारे डिप्लोमेट काबुल चले गए, ईरान के फॉरेन मिनिस्टर आ रहे हैं, उधर हम लोग गिलगित बल्तिस्तान में एक्शन में कर रहे हैं। सो पाकिस्तान कंफ्यूज है कि करे तो करे क्या भाई। इसीलिए कभी यूएस के पास गया, कल शहबाज शरीफ यूएस के पास चले गए, वहां डोनाल्ड ट्रंप ने इनको डांट दिया। अब इन तीनों के पास गए हैं कि भैया कुछ मदद करो। इनको भी पता है कि इनसे कोई मदद नहीं मिलने वाला है। भैया सऊदी अरेबिया में प्राइम मिनिस्टर मोदी थे जब आपने अटैक किया। यूएई के साथ इंडिया का एफटीए साइन हुआ है, लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, थर्ड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है इंडिया की तरफ से। वन ऑफ द बिगेस्ट एक्सपोर्ट मार्केट है यूएई के लिए इंडिया। क्यों छोड़ेगा इंडिया को आपके जैसे कंट्री के लिए। सो ये फ्रेंड्स आज क्लियर है कि पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा चेंज आइए चाहिए, नहीं तो ये लीडर्स और आर्मी बर्बाद कर देगी पाकिस्तान के लिए। आपका क्या व्यूज है फ्रेंड्स, प्लीज लेट मी नो द कमेंट बॉक्स। फिर से मिलते हैं किसी नए वीडियो में एंड लेट्स सी व्हाट्स हैपेंस।